दोस्तों, स्वागत है आपका फ्यूचर टाइम क्लासेस में। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं प्राचीन भारत के आधुनिक इतिहासकार के बारे में कि किस तरह से आधुनिक इतिहासकारों ने हमारे प्राचीन भारत को पेश किया। अगर मैं औपनिवेशिक दृष्टिकोण की बात करूं तो उन्होंने बताया हमें कि हमारा कोई गौरवशाली इतिहास नहीं था। हम धार्मिक चीजों में ज्यादा डूबे रहते थे। हमें वास्तविकता से कोई मतलब नहीं था, वगैरह वगैरह। ये चीजें हमने पिछले क्लास में डिस्कस कर लिया था। इसी का ही जवाब देते हुए हमारे जो राष्ट्रवादी विद्वान थे, खासकर वो जिन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को हासिल किया हुआ था, उन्होंने इन चीजों का जवाब दिया कि आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने भी राज किया है। आप देखिए, तीसरी सदी ईसा पूर्व में अशोक ने भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर राज किया जो कि भारतीय थे। ठीक है, नहीं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा आप बोल रहे हैं। तो आज हम जो राष्ट्रवादी दृष्टिकोण है उसी को ही ध्यान में रखते हुए किसने क्या क्या बोला, क्या क्या जवाब दिया, किस किस तरह से जवाब दिया, वो डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो देखिए राष्ट्रवादी दृष्टिकोण और उसका क्या योगदान रहा। सबसे पहले इसके अंदर आ जाते हैं राजेंद्र लाल मित्र। ये एक राष्ट्रवादी विद्वान है जिन्होंने अंग्रेजी शिक्षा हासिल की हुई थी। इन्होंने सबसे पहले वैदिक ग्रंथों को प्रकाशित किया। वैदिक ग्रंथ इकट्ठे किए, उनको प्रकाशित किया और उनके बारे में अध्ययन किया, जाना कि क्या है। उसके बाद इन्होंने इसको ध्यान में रखते हुए एक इंडो आर्यन नाम की किताब लिखी। क्या? इंडो आर्यन नाम की किताब लिखी। और इन्होंने ये दिखाया कि प्राचीन भारत में लोग गोमांस खाते थे, यानी वो सच को छिपाना नहीं चाहते थे। ऐसा उन्होंने क्यों बोला? क्योंकि ये सच्चाई थी। और जिस तरह से अंग्रेजों ने हमारे ऊपर इल्जाम लगाया था कि हम लोग तो धार्मिक चीजों में ही डूबे रहते हैं, हमें वास्तविकता से कोई मतलब नहीं है, तो उसका जवाब देते हुए उन्होंने ये बोला कि प्राचीन भारत में लोग गोमांस खाते थे। तो ये चीज उन्होंने बात बोली, राजेंद्र लाल मित्र ने। वहीं अगर मैं राम कृष्ण गोपाल भंडारकर की बात करूं तो इन्होंने क्या बोला? इन्होंने प्राचीन दक्खन को और धार्मिक संप्रदायों पर काम किया। मतलब दक्षिण भारत पर और धार्मिक संप्रदायों पर इन्होंने काम किया। लेकिन ये एक समाज सुधारक भी थे। साथ साथ इन्होंने और भी कुछ काम किए, जैसे बाल विवाह का इन्होंने विरोध किया, जातिवाद का इन्होंने विरोध किया, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया, जैसे मुद्दों पर इन्होंने काम किया। इस तरह से इन्होंने ये सारी बातें की अपने जीवन काल में। ये तब हुआ जब अंग्रेजों ने हमारे इतिहास को तोड़ मोड़ के पेश किया। तो उसके बाद इनकी ये प्रतिक्रिया है। अब एक और है, विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े। इन्होंने क्या बोला? देखिए, इन्होंने पूरे महाराष्ट्र के गांव में घूम घूम कर मराठा इतिहास के स्रोत इकट्ठा किए। पूरा लगन के साथ गांव में घूम घूम कर जो मराठा इतिहास था उसके स्रोत इकट्ठा किए और बताया कि देखिए हमारा कितना गौरवशाली इतिहास था। जो आप बोल रहे थे कि नहीं था, वो है, था। मराठा साम्राज्य की बात कर रहा हूं मैं। फिर इन्होंने एक विवाह प्रणाली, एक बेहतरीन विवाह प्रणाली का भी विकास किया। उस पर भी एक किताब लिखी इन्होंने। तो ये हमने तीन पढ़े, राजेंद्र लाल मित्र, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े। इन्होंने अपने विचार पेश किए यहाँ पर। अभी हम और देखेंगे, इसको हटाते हैं। ये देखिए आप, पांडुरंग वामन काणे ने बोला कि जो ये थे, सबसे पहले तो ये इनके बारे में बता दूं मैं कि ये संस्कृत के विद्वान थे और इन्होंने धर्मशास्त्र का इतिहास नाम से 5 भागों की एक बड़ी पुस्तक लिखी जिसमें भारत के सामाजिक व्यवस्था को बताया गया या उसका विवरण किया गया। तो ये एक संस्कृत के विद्वान थे और इन्होंने 5 भागों की एक ऐसी पुस्तक लिखी जिसमें भारत के सामाजिक इतिहास को बताया गया, ताकि हम अंग्रेजों को जवाब दे सके कि देखिए भारत का अपना सामाजिक इतिहास था। तो इन्होंने ये बताने की कोशिश की। दूसरा, देवदत्त रामकृष्ण भटनागर ने अशोक और उसके राजनीतिक संस्थाओं पर लिखा। अशोक पर भी लिखा, राजनीतिक संस्थाओं पर भी लिखा। और यह बताने की कोशिश की कि भारत का भी अपना राजनीतिक इतिहास था। इन्होंने भी ये बताने की कोशिश की। तीसरा देखिए, हेमचंद राय चौधरी ने क्या बोला? इन्होंने महाभारत काल से लेकर गुप्त काल तक का इतिहास लिखा। महाभारत काल से लेकर गुप्त काल तक का। और हालांकि लिखा इन्होंने यूरोपियन शैली में, लेकिन इनके लिखने में झुकाव, थोड़ा सा ब्राह्मणवादी झुकाव दिखा। आप जब हम इनको पढ़ेंगे डिटेल में तब देखेंगे इनका भी थोड़ा ब्राह्मणवादी झुकाव था। अब देखिए कैसे, यही एक बात है। इन्होंने अशोक की नीतियों की आलोचना की कि अशोक ने वो जो शांति की नीति अपनाई थी उसकी भी आलोचना की इन्होंने। तो देखिए,
पांडुरंग वामन कर्णिक का ये अपना राय थी, देवदत्त रामकृष्ण की अपनी राय थी, हेमचंद्र राय चौधरी की अपनी राय थी। तो ये जो हमारे विद्वान थे वो अपनी अपनी बात रख रहे थे, अपनी अपनी बात रखकर वो औपनिवेशिक दृष्टिकोण का जवाब दे रहे थे और अच्छे से जवाब दे रहे हैं। और भी हैं, इसको हटाते हैं। देखिए आप, आरसी मजूमदार, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने हिंदू पुनर्जागरण पर जोर दिया, मतलब हिंदू रीति रिवाज पर, हिंदुओं की संस्कृति पर ज्यादा जोर दिया। लेकिन बावजूद इसके इन्होंने हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडिया पीपल के नाम से एक किताब लिखी, जिसमें भारत की संस्कृति का विवरण किया गया, ताकि हम अंग्रेजों को बता सके कि देखिए हमारी अपनी संस्कृति कितनी गौरवशाली है। तो इस किताब के माध्यम से उन्होंने अंग्रेजों को जवाब देने सही समझा और बहुत अच्छे से जवाब दिया। फिर देखिए के ए नीलकंठ शास्त्री ने क्या बोला, ये इन्होंने, इनका पहले फोकस उत्तर भारत पर था, ये उत्तर भारत पर ही लिखते थे, उत्तर भारत की ही खोज करते थे। लेकिन बाद में इन्होंने दक्षिण भारत में गए और दक्षिण भारत को अपना, दक्षिण भारत के ऊपर एक अपनी किताब लिखी इन्होंने प्रॉपर, और इन्होंने ब्राह्मण की संस्कृति को, उस किताब में ब्राह्मण की संस्कृति को ऊंचा बताया, जिसके बाद में इसकी आलोचना भी। तो पहले तो ये उत्तर भारत की ही, उत्तर भारत में ही लगे रहते थे कि हमें अपनी संस्कृति को कैसे देखना है, कैसे मुझे जवाब देना है अंग्रेजों को, इस तरह की चीजें। बाद में दक्षिण भारत में भी गए और दक्षिण भारत, लेकिन इन्होंने एक बात बोली, इन्होंने दक्षिण भारत के इतिहास को लिखते हुए बोला कि ब्राह्मण की जो संस्कृति यानी उत्तर भारत में जो थे, उनकी जो संस्कृति वो सबसे ऊंची है, जिसकी बाद में इसकी आलोचना भी हुई। ये बात इन्होंने बोली। अब देखिए के पी जायसवाल ने क्या बोला, जायसवाल ने बताया कि, इन्होंने बताया कि भारत में प्राचीन समय से गणराज्य था, बिल्कुल था, और स्वशासन की व्यवस्था थी, बिल्कुल। देखिए तीसरी सदी ईसा पूर्व में अशोक, गणराज्य भी था और स्वशासन भी था, ठीक है। इन्होंने हिंदू पॉलिटिक्स नाम की एक किताब लिखी और उन पर आरोप लगे कि वे पुराने संस्थानों में आधुनिक सोच डाल रहे हैं, इस तरह के आरोप इन पर लगे जायसवाल पर। हालांकि बावजूद इसके, देखिए यूएन घोषाल ने जायसवाल की आलोचना की, लेकिन फिर भी जायसवाल का काम को बहुत महत्वपूर्ण माना गया इनकी। क्लियर। अब ये जितने भी विद्वान थे, इन्होंने अपने अपनी बात को रखा किताबों के माध्यम से, अपने स्रोतों के माध्यम से, और एक बहुत अच्छे से जवाब दिया अंग्रेजों को, जो कि उन्होंने हमारे इतिहास को तोड़ मोड़ के पेश किया था। तो अपनी बात को रखने, इनका मकसद क्या था, इनका मकसद ये था कि हम अपने इतिहास को उसी रूप में रखें जिस रूप में वो है, बिल्कुल कोई झूठ नहीं, किसी भी तरह का कोई मॉडिफिकेशन नहीं होना चाहिए, प्रॉपर वही रखना चाहिए जिस तरह से अंग्रेजों ने हमें बताया था। तो इस तरह से राष्ट्रवादियों ने अपने अपने विचार रखकर एक बहुत ही अच्छा जवाब दिया। और बावजूद इन सबके अंग्रेजी जो चाहते थे कि हम, वो हम पर सत्ता बनाए रखे, कमजोर हो ये, हालांकि उन्होंने सत्ता काफी मजबूत कर ली थी, लेकिन इन विचारों के कारण, इन लोगों के कारण, इन राष्ट्रवादियों के कारण भी वो हमेशा डरे रहते थे। उनको ये लगता था कि भैया कभी भी बगावत हो सकती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ये सारे जितने भी मैंने यहाँ नाम लिए, 9-10 नाम लिए जितने भी, ये सब के सब अंग्रेजी शिक्षा हासिल किए हुए थे और इन्होंने अपने अपने विचार रखे। लेकिन ध्यान रखना, इन्होंने ये अपने विचार नहीं थे, इन्होंने बहुत गहन अध्ययन के साथ बहुत खोजबीन की, जिस तरह से मैंने कहा गांव में जा जाकर खोज की इन्होंने, उस बार उस खोज के आधार पर इन्होंने अपने जवाब दिए। तो ये था हमारा इस वीडियो में राष्ट्रवादी दृष्टिकोण और उसका योगदान रहा भारत की संस्कृति में। क्लियर। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने जा रहे हैं, हमने पढ़ा था और गैर राजनीतिक दृष्टिकोण, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है।